महाराष्ट्र के बारे में चर्चा करूंगा। महाराष्ट्र के 4 मुद्दे हैं। सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा है शरद पवार जी 55 साल से राजनीति में हैं। उससे पहले 60 साल कांग्रेस भी राज कर चुकी है कि केंद्र में भी अभी 10 साल पहले यूपीए की सोनिया राहुल गांधी की मनमोहन सरकार भी थी, जिसमें शरद पवार जी कृषि मंत्री थे, मुलायम सिंह यादव थे, जिसमें लालू प्रसाद यादव थे, स्वर्गीय रामविलास पासवान भी थे। लेकिन क्या उनके टाइम में किसानों को एमएसपी दी गई है? नहीं दी गई। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद 6 साल कांग्रेस ने स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं की, जिसमें शरद पवार जी कृषि मंत्री थे। किसान सबसे ज़्यादा आत्महत्या महाराष्ट्र में किसान करता है। जो गरीब मजदूर वो भी बेचारे आर्थिक तंगी के कारण, बेरोजगारी के कारण, महंगाई के कारण, बढ़ रहे कर्जे के कारण वो भी आत्महत्या कर रहे हैं। ये लोग हैं, इनकी समस्याओं का कारण क्या है? शरद पवार जी 55 साल की राजनीति में समस्या का समाधान नहीं किया है। मोदी जी की 10 साल से केंद्र सरकार में है, केंद्र की सरकार है, और साथ में 7.5 साल पहले देवेंद्र फडणवीस 5 साल रहे, अभी 2.5 साल शिंदे जी को भी हो गए। तो उसके बाद भी अगर किसानों की समस्या हल नहीं हुई, और जो दूसरा मुद्दा सबसे बड़ा है वो रिजर्वेशन का है, उसका भी 50% की आवाज़ है। ये तो सारे जो लोग जानते हैं, राहुल गांधी जानते हैं, अखिलेश यादव जानते हैं, लालू के बेटे तेजस्वी यादव भी जानते हैं, शरद पवार जी जानते हैं, उद्धव ठाकरे भी जानते हैं। देश के अंदर ओबीसी की जो जनसंख्या है वो 52% से लेके 56% है, प्रतिशत है। अगर 15-16% शेड्यूल्ड कास्ट को 15% रिजर्वेशन दिया जा सकता है, 8% आदिवासी शेड्यूल्ड ट्राइब को 7.5% रिजर्वेशन दिया जा सकता है, तो जातीय जनगणना कराए बिना क्या 56% ओबीसी को 50% रिजर्वेशन नहीं दिया जाना चाहिए था? राहुल गांधी जी 20 साल से मेंबर पार्लियामेंट हैं, शरद पवार जी मंत्री रहे हैं, कभी इन्होंने लोकसभा में मांग की हो, बिल पास किया हो, प्राइवेट मेंबर बिल दिया हो कि ओबीसी का रिजर्वेशन 50% कर दें? ये जरांगला जी को भी बेवकूफ़ बनाएंगे, उनको भी भ्रमित करेंगे, देवेंद्र फडणवीस भी ऐसा करेंगे, मोदी तो नहीं करेगा, वो तो पता है। लेकिन क्या शरद पवार ने किया, राहुल गांधी ने किया, अखिलेश जी भी अब मेंबर पार्लियामेंट हैं, पहले इनके पिताजी केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, कभी मता पास किया हो, कभी बिल पेश किया हो, चिराग पासवान ने किया हो, चिराग पासवान के स्वर्गीय पिता रामविलास पासवान ने, क्या लालू ने कभी किया? वो मंत्री रहे केंद्र में। ये सब हमें भ्रमित करते। इसलिए 2 मुद्दों पर महाराष्ट्र के किसानों को और ओबीसी समुदायों को मिलकर अपनी सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अब इसका समाधान महाराष्ट्र में भी किया जा सकता है। महाराष्ट्र सरकार, केंद्र सरकार जीएसटी का लक्ष्य घोषित करती है और प्रदेश सरकारें अपना लक्ष्य घोषित करती हैं। महाराष्ट्र में हर महीने जो सरकार का लक्ष्य घोषित किया गया है जीएसटी का, जिसमें सारे किसान जीएसटी देते हैं, मजदूर भी जीएसटी देता है, मध्यम वर्गीय परिवार भी, देश का हर नागरिक जीएसटी देता है। लक्ष्य से अधिक 20,000 करोड़ रुपया महाराष्ट्र में इकट्ठा किया जाता है। सबसे बड़ा योगदान दुकानदारों का है, किसानों का है, गरीब लोगों का है। 64% कंट्रीब्यूट करते हैं गरीब लोग जीएसटी के। तो उसमें से किसानों की समस्याएं हल करने के लिए जिन किसानों ने आत्महत्या की उनको 10 लाख रुपए दिया जा सकता है सर्वे करा के। जो किसान की एमएसपी के लिए साल में, महाराष्ट्र में साल के लिए केवल 50,000 करोड़ की जरूरत है। क्या 4,000-5,000 करोड़ रुपये महीना दिया जा सकता है? अगर 18,000 से लेकर 20,000 रुपये महीना आप अतिरिक्त देते हो। उसके बाद महंगाई, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की कीमतें कम करने के लिए 50% कम की जा सकती है अगर महाराष्ट्र सरकार केवल 10,000 करोड़ रुपया खर्च करे, तेल कंपनियों को, गैस की कंपनियों को दे दे, तो किसानों की समस्या तो सारी हल हो सकती हैं और ओबीसी का रिजर्वेशन 50% किया जा सकता है। तो हम सब मिलकर किसानों की सरकार बनाएं, ओबीसी का रिजर्वेशन 50% करने की मांग के ऊपर, और किसानों को एमएसपी दिए जाने के लिए, और जिन किसानों ने आत्महत्या की उनको कंपनसेशन 10 लाख तक दिए जाने की मांग करते हुए इनके मुद्दों को सामने लाइए। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की कीमतें 50% कम करने के लिए प्रदेश सरकार खर्च करेगी। तो आप सबसे निवेदन है, अब की बार किसान सरकार, अब की बार ओबीसी सरकार, अब की बार किसान सरकार, इस नारे के साथ घर घर जाइए। इस वीडियो को 50 घरों में जाकर 1-1 घंटा लगाइए, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 500-700, 1000, 2000 आपकी जेब से खर्च हो जाएगा। अपने गांव में जाइए, आसपास के 4-5 गांव में जाइए, 50 घरों में जाके लोगों को जागृति दीजिए।